अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास एन जो था वो टोटल एन हमारे पास टोटल 10 है और वाइट जो है 4 कार्ड्स हैं, इसी तरह से ब्लैक हमारे पास 3 हैं और फिर रेड भी 3 हैं। तो इसमें ये वाइट रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, 3 ब्लैक रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये ब्लैक कलर जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और फिर रेड कलर भी वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसमें हम रिपीटिशन वाले ही फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि 10 cards can be arranged equals to 10 फैक्टोरियल और फिर वाइट कितने दफ़ा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, ब्लैक रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, अगेन रेड रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। इसको हम वेज में अरेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक लिखते हैं इसे 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा नीचे, 4, 3, 2 और नीचे हमारे पास है 4, 3, 2, 1 और फिर 3, 2, 1 और फिर 3, 2 और 1। तो ये 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये फिर 3 and 3 9 9 कैंसिल हो जाएंगे और फिर 2 and 2 4 and 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास तकरीबन 2 और ये 7, 6 और 5 में मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे, कितने वेज में ये हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखना ये था, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जैसे भी आए तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो चीज़ें, सबसे पहले आपने एन लोकेट करना है कि एन क्या है, फिर आपने ये देखना है क्या इसमें हमारे पास एंड की ऑप्शन है या फिर और की ऑप्शन है। एंड का मतलब है कि आपने सिलेक्शन करनी है, उसमें से अरेंजमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है और एंड करके दोनों की करनी है। तो फिर एंड यानी आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करने के लिए। अगर और है कोई सी एक करना है काम, जैसे हमने लास्ट में देखा कोई सा एक बुक हम ले सकते थे या मैथ की या फिर फार्मेसी की, तो फिर आपने उनको ऐड करना है, जो जितने भी टोटल ऑप्शंस हैं, जो टोटल एम और एन वेज हैं, उनको आपने ऐड करना होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा रिपीटिशन वाली बात कि अगर रिपीट हो रहे हैं नंबर्स या कोई भी आइटम्स हैं रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर्स हों या आइटम्स हों। जैसे यहाँ नंबर्स की लास्ट में हमने बात की थी, अल्फ़ाबेट्स की बात की थी, यहाँ पे हम आइटम्स की बात करें, कार्ड्स की बात कर रहे हैं कि वाइट कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं 4 टाइम्स, ब्लैक कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स और रेड कार्ड रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स अगेन। तो जो रिपीटिशन है वो हमने डिवाइड उससे करना होता है टोटल नंबर से। एन हमारे पास 10 है और रिपीट हो रहे हैं 4, 3 एंड 3 फैक्टोरियल। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे मल्टीप्लाई करें, टोटल आपके पास फिर आंसर आ जाएगा कितना है। और नेक्स्ट फिर इसमें देखते हैं, अभी हमारे पास क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन हैं, परमुटेशन यहाँ तक ही था। तो कम्बिनेशन में
मेन जो इसमें हमारे पास जो वर्ड यूज़ होगा ये मेन हमारी सिलेक्शन होती है यूजुअली of all or part of a set of objects without regard of the order, यानी इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ए बी एंड बी ए आर सेम थिंग्स, और सेम ए बी और बी ए सेम है इसमें विदाउट रिगार्ड ऑफ द ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। ए बी सेलेक्ट कर लें या बी ए सेलेक्ट कर लें उसमें कोई ऐसा मतलब दोनों सेम है, एक ही बात है। उसमें हमारे पास परमुटेशंस में एन पी आर था, इसमें एन सी आर, और या फिर इसको एक नए तरीके से ऐसे पैरेंथेसिस में, बड़ी पैरेंथेसिस में एन और स्पेस देके फिर आर लिखा जाता है। इस तरह लिखें, इस तरह लिख सकते हैं इसे, या फिर सी कैपिटल और स्मॉल ब्रैकेट से पैरेंथेसिस में स्मॉल एन और कॉमा आर लिखा जाता है। ये इनकी तीन रिप्रेजेंटेशन हैं और फिर इसका फार्मूला उससे मिलता जुलता है परमुटेशन से, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई नई चीज़ यहाँ पर है आर फैक्टोरियल। पहले हमने जो पढ़ा वो इतना सा था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें साथ मल्टीप्लाई होगा आर फैक्टोरियल, ये आपने याद रखना है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और साथ यूजुअली इसमें क्या होगा, सिलेक्शंस होती हैं और ऑर्डर जो है वो ए बी और बी ए एक सेम थिंग है, वो डिफरेंट नहीं है। हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम परमुटेशन को देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम पहला क्वेश्चन परमुटेशन के हवाले से देखते हैं कि सेम क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होगा। फॉर्म अ टू लेटर वर्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ थ्री अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी से दो लेटर वर्ड बनाना है, यानी ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, यानी ए सी हो गया, बी सी हो गया, बी ए हो गया या सी ए हो गया और सी बी। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कम्बिनेशन में, सेलेक्ट टू लेटर वर्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ थ्री अल्फ़ाबेट्स, यानी इसमें अगर हम देखें ए बी, ए सी, बी सी, क्योंकि इसमें क्या होगा, ए बी और बी ए और बी ए सेम थिंग है, ए सी और सी ए सेम थिंग है, बी सी और सी बी सेम थिंग है। इस तरह से उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम, ए सी और सी ए सेम, इसी तरह से बी सी और सी ए सेम सेम है, तो सेम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन में उसे लिखेंगे, ऑर्डर काउंट करता है, इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास 6 वेज होंगे, यानी एन पी आर 3 P 2 अगर करें हम, हमारे पास टोटल एन जो है वो 3 है। टोटल एन हमारे पास यहाँ पे एन हमारे पास 3 था और आर की वैल्यू, ये आर है, आर की वैल्यू 2 थी, ये एन है, आउट ऑफ फ्रॉम अ सेट ऑफ 3 से 2 लेटर वर्ड बनाना था हमने। यहाँ पर भी हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला लगा लें तो उसको कैलकुलेट करें तो वही आएगा हमारे पास 6 ही आएगा इसका भी। जबकि कम्बिनेशन में हमारे पास 3 वेज हैं, एन सी आर, एन हमारा यहाँ पर भी 3 है, एन आउट ऑफ 3 में से एन 3 है, ये एन है, और आर यहाँ पर भी सेम वही 2 है। जबकि अब एन सी आर है, ये कम्बिनेशन है, यहाँ पे ए बी और बी ए सेम थिंग है, ए सी और सी ए सेम थिंग है, इसी तरह से बी सी और सी बी सेम थिंग है। तो फिर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स 2 फैक्टोरियल होगा। तो इसको आप सॉल्व करें तो 3 वेज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर देखा कि परमुटेशन में ए बी और बी ए डिफरेंट हैं, यानी ए बी और बी ए डिफरेंट हैं, ए सी और सी ए डिफरेंट हैं, बी सी और सी बी डिफरेंट हैं।
वो काउंट होते हैं, वो नंबर ऑफ़ वेज में आते हैं, कितने तरीके हैं लिखने के लिए। जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी और बी ए सेम थिंग है, ए सी और सी ए सेम है, इसी तरह से बी सी और सी बी सेम है। तो 3 वेज हो गए हमारे पास, एन सी आर फिर 3 वेज हम सॉल्व कर लिए इसे। तो परमुटेशन में मेन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और कम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर 3 हमने बनाना हो, 3 इसमें से अभी 2 लेटर वर्ड हमने बनाए थे, अगर हमने 3 लेटर वर्ड बनाने हों, 3 लेटर वर्ड बनाने हों, जैसे हमारे पास ए बी सी है, ए सी बी है, बी सी ए है, बी ए सी या सी ए बी, इसमें आगे पीछे अरेंजमेंट जो भी करेंगे वो तमाम नंबर ऑफ़ वेज काउंट होंगे। जबकि अगर हम इसमें देखें, कम्बिनेशन में देखें, तो ए बी सी, और अगर हम इसमें लिखें ए बी सी भी सेम है और ए सी बी भी सेम है, इसी तरह से बी ए सी भी सेम है, यानी वही नंबर्स आगे पीछे आप करेंगे, अरेंजमेंट आगे पीछे करेंगे तो उसका एक ही मतलब होगा, वो ए बी सी है। ये जैसे मैंने बताया कि ए बी और बी ए आगे पीछे करने से, यानी ऑर्डर इनका चेंज करने से इनके हमारे पास सेम थिंग्स हैं ये। इस वजह से ए बी सी की जो भी अरेंजमेंट आप बनाएं, बी को पहले लिखें, ए को दरमियान में लिखें, फिर सी को बाद में, या सी को पहले लिखें, आगे पीछे करें इसे, ऑर्डर इनके चेंज करते रहें, बात वही है, ए बी सी एक दफ़ा ही काउंट होगा, क्योंकि इनमें नंबर्स चेंज नहीं हो रहे। पहले हमारे पास 2 थे तो इनमें नंबर्स चेंज हो रहे थे, यानी कभी ए बी आ रहा था, फिर ए सी आ रहा था, वो डिफरेंट था, फिर बी सी आ रहा था, ये भी डिफरेंट था। जबकि इसमें ए बी सी जो भी आप अरेंज करें, नंबर्स यही रहेंगे, बेशक उनकी पोजीशंस चेंज होंगी, नंबर्स यही रहेंगे। तो फिर एक वे होगा इसका लिखने का, यानी ए बी सी ए बी, ये एक ही चीज़ है इसमें, वो डिफरेंट नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.15 है, और कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें आपने जनरली सिर्फ NC4 जो है इसे कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, मगर इसमें अब n हमारे पास जो है n फैक्टोरियल ऑन n-4 फैक्टोरियल, और साथ फिर अब 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यहाँ तक रहेगा। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसमें n की वैल्यू है, इसमें n+4, ये ऐसे लिखेंगे बस। ये हमारे पास हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 4 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल, हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये बाकी आपके पास सिर्फ n फैक्टोरियल बच जाएगा। ये यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 फैक्टोरियल ऑन n फैक्टोरियल। ये अब कंप्लीट इसका आंसर निकालेंगे। बाकी उनके n की वैल्यू नहीं है तो उनको बस ऐसे यहाँ पर यहाँ तक लिखेंगे, ये भी यहाँ तक ऐसे लिखा रहेगा।